कि मैं फ्यूचर में आप ही से मैं मदद लूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MRD तहरीक के शोहदा के वारिस और PS 38 से पीपल्स पार्टी के 5वीं मरतबा टिकट होल्डर साईं गुलाम कादिर चांडियो साहब। तो मुझसे 5 साल जो पिछले जो मेरे मशीन था, जो मेरे एक एम था, जो मेरा प्रोग्राम था, उसको मैं पाए तक नहीं पहुँचा कि लेकिन फिर भी पार्टी के लोग ही आपसे मुखालिफत कर रहे हैं, चाहे वो मुनीर शाह साहब हो, चाहे वो कीरियो साहब हो, चाहे वो रिंद साहब हो। ना ये था कि चांडियो साहब ने पुन्नल खान चांडियो को एक बहरिया टाउन तो बना दिया है, लेकिन पूरे शहर को खंडर कर दिया है जी। कि मैंने 500 करोड़ हर जिले के पास भेजे हैं और सकरंड और जो बोर्ड आई और आपके सामने हमारी माएँ बहनें पानियों में रहीं और उनके जिल्द की उनकी बीमारियां लगी। तो 30 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और बिलावल भुट्टो साहब का जो नया मंशूर आया उसमें कहेंगे हम तालीम, हर बच्चे को तालीम देंगे और सिंध के ऐसे बेशतर स्कूल इसमें गधे और घोड़े बंधे हुए की वीडियो हमारे सामने आती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MRD तहरीक के शोहदा के वारिस और PS 38 से पीपल्स पार्टी के 5वीं मरतबा टिकट होल्डर साईं गुलाम कादिर चांडियो साहब। सर क्या हाल है, तबीयत ठीक है? आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि जो आप 5वीं मरतबा PS 38 पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे खुशी तो हो रही है कि पार्टी ने ये बेहतर समझा कि मुझे ही यहाँ पे नॉमिनेट करें और खुशी के बाद मैं थोड़ा अपने ऊपर एक बोझ भी महसूस कर रहा हूँ कि इतनी सारी जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या मैं आइंदा जो 5 साल के लिए इंशाल्लाह ताला मैं मुंतखब होऊंगा, मैं वो डिलीवर कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि जो मुझसे 5 साल जो पिछले जो मेरे मशीन था, जो मेरे एक एम था, जो मेरा प्रोग्राम था, उसको मैं पाए तक नहीं पहुंचा। हालांकि मैंने खिदमत की है, मगर मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपन कहता हूँ कि जो खिदमत करनी थी वो नहीं कर सका। मुझे मौका मिले तो मैं उसका अज़रा ज़रूर करूँ। सर आपसे दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी जो MPs रहे हैं उनसे अच्छी कारकर्दगी आपकी रही है, लेकिन फिर भी पार्टी के लोग ही आपसे मुखालिफत कर रहे हैं, चाहे वो मुनीर शाह साहब हो, चाहे वो कीरियो साहब हो, चाहे वो रिंद साहब हो। देखिए, आपने मुनीर शाह की बात की, आपने कीरियो साहब की बात की, आपने रिंद साहब की बात की, वो मेरे पार्टी के हिस्से हैं अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उनको ये हक ज़रूर पहुंचता है कि वो बात करें। अब लोग इस बात को अगर सराहते हैं तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है, मेरी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ईमानदारी के साथ जो पार्टी ने मुझ पर जिम्मेदारी दी वो मैंने निभाने की कोशिश ज़रूर की है। अब अपनी हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, वो क्यों खफा होते हैं ना होते हैं ये उनके लिए उनकी मर्जी है, मगर मैं फिर भी उन दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको थोड़ा। सर मैंने सिकंदर हयात साहब से इंटरव्यू किया था जी, तो उनका कहना यह था कि चांडियो साहब ने पुन्नल खान चांडियो को एक बहरिया टाउन तो बना दिया है, लेकिन पूरे शहर को खंडर कर दिया है जी। तो इस पर आपका क्या राय? जो उन्होंने मैं इस पर कोई भी राय नहीं दूंगा, मैं इस पर कोई इसका मैं फैसला पब्लिक पे छोड़ देता हूँ। पब्लिक पे छोड़। पब्लिक ने आपको कह तो दिया है कि आप एक अवामी MPA हैं और मतलब आपने जो एक रोड का जाल जो बिछाया, जो आपने सबको आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो आपसे तीसरा सवाल ये, गुलाम रसूल हुन्नर आपके पार्टी में भी रह चुके हैं और इस वक्त वो एक आज़ाद उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, क्या आप उनसे इत्तेहाद करेंगे? मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं इत्तेहाद कर सकूं, ये पार्टी का काम है, मगर मेरी ये सोच है कि उससे इत्तेहाद करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें कोई फ़ायदा नहीं, मतलब उनके पास कुछ नहीं है, वो खाली। मैं कहता हूं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं नहीं चाह रहा कि उसके आने के बाद कोई मैं अपने दोस्त गंवाऊं। सर आखिरी और सेकंड लास्ट सवाल मेरा आपसे ये कि इसाक डार साहब ने पूरी असेंबली के सामने बात कही थी कि मैंने 500 करोड़ हर जिले के पास भेजे हैं।
और सकरंड और जो बोर्ड आई और आपके सामने हमारी माएँ बहनें पानियों में रहीं और उनके जिल्द की उनकी बीमारियां लगी। तो अब अगर खुदा न खास्ता आने वाले अदवार में अगर इसी बरसात आती है तो क्या हमारा सकरंड इस बात के लिए तैयार है, जो अब आपने आखिरी मतलब उसके बाद जो काम करेंगे अब एमपीए बनने के बाद तैयार रहेगा कि वापस अगर कोई बरसात आपने बड़ी बात की कि इसमें कोई शक नहीं कि लॉसेस तो हमें हुए, मगर ये पीपल्स पार्टी ही का क्रेडिट जाता है कि इस बड़ी क्लाइमेट जो चेंज हुई, हमने ये सोचा था कि हम फेस नहीं कर सकेंगे, मगर अल्लाह ने हमारी मदद की। किस तरह से हमने फेस किया। अभी पूरे सिंध में हम 20 लाख घर बना रहे हैं और फ्यूचर में जो हमने प्रोग्राम बनाया वो 30 लाख घरों का प्रोग्राम बनाया। आप मुझे बताएं कि वो 5 करोड़ की बात कर रहे हैं वो कहाँ गए। हमने सिंध गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे पैसा अब इन लोगों के पैसे इनके ऊपर हमने खर्चा किया तो आपको बेहतरी नज़र आई। जो कोताही हुई इसके लिए मैंने बताया कि मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ अपने हल्के में, जो खुदा न खास्ता क्लाइमेट चेंज हो तो उसको हम फेस कैसे करें। एक तो रोड सेक्टर को मैं लूँगा, प्रायोरिटी दूंगा, दूसरी मेरी ये प्रायोरिटी है जिसको मुझे बड़े नुकसान पब्लिक को हुआ कि मैं किस तरह से उसको सेफ रखें। अगर क्लाइमेट कोई चेंज होती है तो उसका प्रोग्राम मैं यहाँ पे ज़रूर लाऊंगा। सर जज़ाकल्लाह। सर आपसे सवाल दूसरा ये है कि 30 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और बिलावल भुट्टो साहब का जो नया मंशूर आया उसमें कहेंगे हम तालीम हर बच्चे को तालीम देंगे और सिंध के ऐसे बेशतर स्कूल इसमें गधे और घोड़े बंधे हुए की वीडियो हमारे सामने आती है। अब अगर कोई गद्दा या घोड़ा कोई गांव वाला बांधता है, ये बंद है, वो स्कूल पढ़ाता ही नहीं, गांव वाला बंदा कोई होता ही नहीं। मैं इससे भी आपसे बात खुल के करूंगा कि हुकूमत का काम है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करे। अब अगर कोई उस्ताद या अगर कोई वहाँ पे टीचिंग स्टाफ या कोई लोअर स्टाफ का बंदा नहीं जाता, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे भी ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की है, मगर नहीं जाता तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस गांव वालों की बनती है। आपको पता है कि यहाँ पे जो काम होता है मैं उसको खुद मॉनिटर करता हूँ, कोशिश करता हूँ ना। अब जो मेरे बस की बात है, अब जिस तरह हम इस स्कीमों को या जितने जो आप इशू मुझे बता रहे हैं पब्लिक इसको ऑन करेगी ना, बेहतरी तब होगी। सर आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि मैं एक यूथ से ताल्लुक़ रखता हूँ और आपको पता है कि आईटी का बहुत स्कोप है। सकरन में ना कोई आईटी का इदारा है हुकूमत की तरफ से और ना ही कोई यूनिवर्सिटी है, बाहर जाना पड़ता है नवाबशाह। तो यूथ और 70% हमारी पाकिस्तान की आबादी यूथ की है, तो यूथ को क्या आप ऐसा अपना बात कहेंगे कि यूथ CPS 38 की यूथ आपको वोट दे? आपने सही बात की। मैं आज किसी फील्ड में था तो आपकी तरह नौजवान ने मुझसे पूछा यहाँ पे आईटी सेंटर खोलने की, मुझसे बात की। उसको मैंने कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं फ्यूचर में आप ही से मैं मदद लूँगा, नौजवानों से, यूथ वालों से लूँगा कि आप मुझे ऐसा एक प्रोग्राम बना के दें ताकि हम सिंध गवर्नमेंट से लेके सकन के लिए, मगर मैं तो ये कहूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए ना। आपने कहा कि एजुकेशन के सेक्टर में स्पेशल बच्चों के लिए यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे एक प्रोजेक्ट तकरीबन 12 करोड़ का चल रहा है। क्या ये पुंदर खान चांडियों में बन रहा है? अब मैं क्यों कहूँ कि ये सकन पुंदर खान चांडियों नहीं है? क्या ये भी पुंदर खान चांडियों है, सकन भी पुंदर खान चांडियों है। और आप चले जाएं कि मैंने पब्लिक पार्क के लिए 10 करोड़ की स्कीम बनाई हुई, क्या मैंने वो अपने गांव में बनाई है? मैं ये भी मेरा गांव है, मैं तो कहूँगा हाँ मैंने अपने गांव में बनाई है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं, वो पाइपलाइन में आप देखें आरओ प्लांट लगे हुए हैं, फिल्टर प्लांट लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे चल रही हैं। तो जाहिर है कि मैं यूथ के लिए आपसे फिर गुजारिश करूँगा, आप मुझे याद दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह ताला, उस पर हम अमल जरूर। आपके टाइम की मुझे कदर है। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि एक पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया और अब आवाम की ये सोचिए कि प्री प्लान सब कुछ है, या बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा या फिर नवाज शरीफ साहब को 2018 की तरह किसी एक बंदे को रोड से उठा दारे कमारे पर मुसल्लत कर देंगे। तो आपको क्या लगता है? शुक्र है कि आप ये बात मानते हैं ना। हम तो कब के कह रहे थे कि आप किसी के बंदे को लेके पकड़ के आपने बैठा दिया और फिर आपने उसको लीडर बना दिया, मगर हमारी जो लीडरशिप है ना वो इस तरह से लीडर नहीं बनी। उन लोगों ने अपना बहुत ही कुर्बानी दी है, पार्टी के लीडरों ने और लोगों ने बहुत सारी कुर्बानी दी हैं। ऐसे लीडर नहीं बनते।
तो उनको हक है। अगर ऐसा कोई लीडर पार्टी में कुर्बानी देता है, पार्टी के लोग कुर्बान देते हैं, एक मरतबा क्या 1000 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लोगों की मर्जी है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस तरह मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनता है। सर जज़ाकल्लाह, आपने गुलाम कादियानी साहब की वो वीडियो सुनी और इंटरव्यू देखा। उनका कहना यह है कि एक तो गुलाम सुन्नर साहब के साथ अगर मैंने ताक़त किया तो मेरी दोस्ती जो है उनसे मेरी खफा हो जाएगी, और दूसरा बात है अगर मैं मुंतखब हो गया तो आप ही सकरन PS38 के नौजवानों से गैदरिंग कर और IT के लिए आपके लिए काम करूंगा। और बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सुनो देखो हसन के साथ।